हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर देवाशीष मिश्रा। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बीपीयूटी की तरफ से आ चुका है। क्या है नोटिफिकेशन, डिस्कशन कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे सर कॉपी चेकिंग कैसा होता है, इवैल्यूएशन कब तक स्टार्ट होगा, कब आएगा रिजल्ट इस बार, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है जिन लोगों का ओनली 6 सेमिस्टर में बैक है, बाकी सब क्लियर है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं क्या है वो नोटिफिकेशन एंड तुम लोगों को उसका क्वेश्चन का आंसर। नोटिफिकेशन ये है कि असाइनमेंट एंड डेपुटेशन ऑफ एलिजिबल टीचर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट फेज इवन सेमेस्टर रेगुलर बैक एग्जामिनेशन 2024-25। असाइनमेंट एंड डेपुटेशन जो नोडल सेंटर है जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है उसमें डेपुटेड होंगे एलिजिबल टीचर्स। एलिजिबल टीचर्स मतलब जिन लोगों का मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने में, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट फेज, ओके। फर्स्ट फेज मतलब अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है। सो इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स टू रिलीव देयर एलिजिबल टीचर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट फेज इवन सेमेस्टर रेगुलर बैक एग्जामिनेशन 2024-25 on the assigned e-evaluation centers for the publication of results in time। सो जो स्टूडेंट लोग इस बार ओरी हो रहे थे कि रिजल्ट एग्जैक्टली इन टाइम में आएगा कि नहीं, एग्जैक्टली आएगा। जैसे ही बीपीयूटी ने प्लान बनाया है मैक्सिमम 15 डेज का प्लान है बीपीयूटी का। रिजल्ट जब से एग्जामिनेशन खत्म होगा उससे 15 डेज के बाद ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन पिछले 3 बार से हम लोग देख रहे हैं 7 डेज में आ रहा है, ठीक है। सो आज द इवैल्यूएशन प्रोसेस शैल स्टार्ट फ्रॉम डेटेड 3/5/2025, 3 May 2025। Evaluation process has started from 3 May 2025। All the directors or principals are hereby requested to register their teachers in respective college login through www.bputevaluation.com at the earliest। क्या रजिस्टर करेंगे? सपोज मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सपोज बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स पढ़ाता हूँ, पावर फिल्म्स पढ़ाता हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मुझे इस सब्जेक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा कि इस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था, फिर मैं आई विल बी एलिजिबल टू चेक दैट पर्टिकुलर कॉपी, ओके। सो दैट इज रजिस्ट्रेशन। सो जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो सब्जेक्ट को रजिस्टर करेंगे कहाँ पे, bputevaluation.com में, फिर दे विल बी एलिजिबल टू चेक द सब्जेक्ट। In order to publish the results in time, it is once again informed and requested to all the director and principals for relieving their eligible registered teachers to active participate at the designated e-evaluation center between 7 AM to 9 PM। हम लोग को पता है डे टाइम में क्या होता है कि एग्जामिनेशन ड्यूटी रहता है, बाकी क्लास रहता है, बाकी और भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसलिए 7 AM से शुरू हो जाता है कॉपी चेकिंग, 7 AM से 9 PM तक। सो कॉलेज आवर अगर 10 से 5 या 9:30 से 4:30 रहता है, उसके बाद भी कॉपी चेकिंग हो सकता है। सो योर कोऑपरेशन ऑन द मैटर इज हाईली सोशिएटेड। ये बीपीयूटी की तरफ से नोटिफिकेशन है। बाकी हम लोग को पता है हर दिन एक टीचर मैक्सिमम 40 कॉपी ही चेक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर इवैल्यूएशन प्रोसेस सही नहीं रहेगा, इसलिए हर दिन एक टीचर मैक्सिमम 40 कॉपीज चेक कर सकता है एंड हर कॉपी को चेक करने के लिए मिनिमम 6 मिनट्स चाहिए, 6 मिनट्स, ओके। सो दीज आर द प्रोसेस फॉर कॉपी चेकिंग। एंड एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर क्या कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्ट होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग जो भी कॉपी लिखे हुए हो उसके हिसाब से चेकिंग होता है। एंड हर टीचर एंड बीपीयूटी की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शन होता है कि स्टूडेंट को ट्राई करो मैक्सिमम पास करने के लिए। कभी भी कोई टीचर या बीपीयूटी कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि स्टूडेंट को ज़बरदस्ती फेल करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ट्राई करो। एक स्टूडेंट ने भी मुझे पूछा था सर मैं 62 मार्क्स आंसर किया हूँ, क्या मैं पास हो सकता हूँ? पास मार्क इज 35, ओनली 35। सो 62 में अगर तुम सही लिखे हो डेफिनेटली पास हो सकते हो, लेकिन ट्राई करो 70 to 80 मार्क करने के लिए, तो डेफिनेटली तुम पास हो जाओगे। अगर 62 में तुम लोग आंसर सही नहीं किए हो तो फिर 35 में पास होना भी मुश्किल है, लेकिन पास मार्क इज 35 इज योर पास मार्क बीपीयूटी में, ओके। सो यही था अपडेट। होप तुम लोग को हेल्प होगा।
सो अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे न्यू अपडेट तुम लोग को हर दिन मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू।